हेलो एंड वेलकम अगेन। आप सभी का फिर से स्वागत है द बालाजी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इसके अंतर्गत टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों के लिए आप सभी के लिए मौका है। कुल पद आप यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग 38,800 पदों के लिए ये वैकेंसी, बहुत ज़्यादा पद हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। तो कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या योग्यता होगी, इसी को आधार बना करके आज की ये वीडियो है। और आपको बता दूं कि ये जो अधिसूचना अभी जारी हुई है, ये इसका रिक्रूटमेंट अभी आने वाले एक आध महीने में ही शुरू होगा। बहुत जल्दी इसका रिक्रूटमेंट शुरू होने वाला है। तो जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि EMRS रिक्रूटमेंट 2023 के अंतर्गत जो ये परीक्षा है ये रिलीज होने वाली है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी NTA पर ये रिक्रूटमेंट होगा। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी NTA है, इसी पर ये जो लिंक होगा ये एक्टिवेट होगा, जिसके अंतर्गत आपके पास टीचिंग और नॉन टीचिंग की जो पोस्ट हैं इसके लिए जो रिक्रूटमेंट होगा। और एज द फाइनेंस मिनिस्टर सीताराम अर्लियर अनाउंस्ड 38,800 टीचर्स की और नॉन टीचर्स की जो पोस्ट है उसके लिए। यहाँ पर अगर हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो इसका नाम है EMRS रिक्रूटमेंट 2023। अच्छा, इसकी जो प्रक्रिया है तो KVS के तर्ज पर इसकी भर्ती प्रक्रिया होगी, यानी पूरा पैटर्न KVS के अकॉर्डिंग होगा। जो KVS का जो टीचर का जो पोस्ट होता है या जो वैकेंसी होती है, रिक्रूटमेंट होता है, उसी की तर्ज पर ही ये परीक्षा भी होगी EMRS की, और कंडक्ट कराएगी नेशनल टेस्ट एजेंसी इसको कंडक्ट कराएगी। इसके बाद मोड ऑफ एप्लीकेशन आप देखेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म निकलता ही है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी CBT कंप्यूटर बेस्ड इसका टेस्ट होगा। इसके अंतर्गत लगभग 38,800 वैकेंसी है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए ड्यूरेशन होगी 3 घंटे की, और जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम होगा वो ऑल इंडिया लेवल होगा, यानी नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम का ये कंडक्ट होगा। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन नेशनल लेवल होगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम इसकी पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो पोस्ट होंगे वो प्रिंसिपल की पोस्ट होगी, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट होगी, PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है, आर्ट टीचर की, फिजिकल एजुकेशन टीचर की, नॉन टीचिंग बहुत सारी पोस्ट है, प्रिंसिपल की पोस्ट है जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ये भी मैंने आपको बताया, म्यूजिक टीचर, लाइब्रेरियन, चपरासी की भी तमाम पोस्टें हैं। चपरासी की पोस्ट यहाँ पर होगी। यहाँ पर किसकी पोस्ट होगी? यहाँ पर चपरासी की भी तमाम पोस्ट हो सकती हैं। यहाँ पर वार्डन की बहुत पोस्ट हो सकती है, लाइब्रेरियन की पोस्ट है, जो बिजली वाले इलेक्ट्रीशियन हैं उनकी पोस्ट है। तो टीचिंग और नॉन टीचिंग मिला करके लगभग बहुत सारी यहाँ पर हर एक विभाग के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकलने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाइस प्रिंसिपल के लिए 740 पोस्ट है, यानी जो वाइस प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल के लिए 740 पोस्ट। इसी के साथ में प्रिंसिपल के लिए भी 740 पोस्ट वैकेंसी होगी, यानी वाइस प्रिंसिपल के लिए अलग 740 पोस्ट, प्रिंसिपल के लिए अलग 740 पोस्ट होगी। PGT के लिए जो टीचर हैं, जो कंप्यूटर साइंस से जो PGT हैं, उनके लिए भी 740 पोस्ट यहाँ पर होने वाली है। टीचर्स के लिए भी यहाँ पर जो आर्ट के टीचर उनके लिए भी 740 पोस्ट है। फिजिकल एजुकेशन जो टीचर होंगे लिए 1480 पोस्ट उनके लिए होने वाली है। नॉन टीचिंग पोस्ट की अगर हम बात करते हैं, जितने भी नॉन टीचिंग पोस्ट हैं जिसके अंतर्गत लाइब्रेरियन है, वार्डन है, चपरासी है, इलेक्ट्रीशियन है, कुक है, वॉशरमैन है, इलेक्ट्रीशियन है, इस तरीके के जितने भी नॉन टीचिंग पोस्ट होंगे उन सब के लिए 15,860 पोस्ट यहाँ पर होने वाली है। प्रिंसिपल के लिए 740 पोस्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसी तरीके से जो PGT के लिए टोटल पोस्ट होगी, ये न सबसे ज़्यादा वैकेंसी इन्हीं जो पोस्ट के लिए लोग जो टीचर्स हैं, जो TGT वाले हों चाहे PGT वाले हों, तो इन पर ही इनकी नज़र होती है। तो 8,140 पोस्ट होने वाली है PGT टीचर्स के लिए, और TGT टीचर्स के लिए 8,880 पोस्ट यहाँ पर होने वाली है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको मैंने सारी चीज़ें पहले ही बता दी हैं। लाइब्रेरियन के अगर यहाँ पर देख ले तो लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पर क्या है, 740 पोस्ट यहाँ पर होने वाली है। अगर इस न्यूज़ की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं NBT यानी नव भारत टाइम जो न्यूज़ है, ये एक ऑथेंटिक न्यूज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि NBT जो नव भारत टाइम है ये एक ऑथेंटिक न्यूज़ ही एडवर्टीज़ करता है। तो नव भारत टाइम्स के अंतर्गत ये न्यूज़ है यहाँ पर, यानी EMRS की जो 38,800 पदों पर ये भर्ती होने का नोटिफिकेशन, ये पूरा जो अधिसूचना है, जो नोटिफिकेशन है, इसको जारी किया है NBT ने।
ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अगर हम देख सकते हैं जो प्रिंसिपल के लिए तो 740 पोस्ट तो आपको मालूम ही है। मैक्सिमम एज कितनी होगी, तो मैक्सिमम एज प्रिंसिपल के लिए 50 वर्ष होगी। इसके अलावा अगर इनकी एलिजिबिलिटी देखते हैं, प्रिंसिपल की एलिजिबिलिटी यहाँ पर मास्टर डिग्री होनी चाहिए इनके पास, बीएड का एग्जाम इन्हें पास होना चाहिए और 10 वर्ष इनको टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरीके से वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट 740 है, इनकी उम्र अधिकतम होनी चाहिए 45 वर्ष, मास्टर डिग्री इनके पास भी होनी चाहिए, बीएड एग्जाम इन्हें भी पास होना चाहिए और यानी इनके पास भी बीएड की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा 2 साल इनका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हम बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए तो 8140 पोस्ट है। मैक्सिमम उम्र इनकी यानी अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। डिग्री किसकी कौन सी होनी चाहिए, तो मस्ट हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द स्टेट यू आर अप्लाइंग फॉर, यानी मास्टर डिग्री कुल मिलाकर के किसी भी ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी से इनके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिसमें 50% इनके मार्क्स होने चाहिए और बीएड की डिग्री इनके पास होनी चाहिए। इसी तरीके से टीजीटी या जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की जो वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8880 है। मैक्सिमम जो उम्र है, जो अधिकतम आयु है वो 35 वर्ष है। इनके पास भी क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए जिसमें इनके 50% मार्क्स होने चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा एसटी यानी स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 इनको एग्ज़ाम पास होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम आर्ट टीचर की बात करते हैं तो इनके पास भी डिग्री ऑफ फाइन आर्ट और क्राफ्ट ये इनके पास योग्यता होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। म्यूज़िक टीचर के पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जो म्यूज़िक कोई भी यूनिवर्सिटी है जो म्यूज़िक की डिग्री बैचलर डिग्री से इन्होंने कहीं से इन्हें प्राप्त हुई हो। इसके अलावा जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है इनके लिए फिजिकल एजुकेशन की जो एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। लाइब्रेरियन के पास क्या होनी चाहिए, लाइब्रेरी साइंस की इनके पास डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अगर स्टाफ नर्स की बात करते हैं तो बीएससी जो नर्सिंग इनके पास होनी चाहिए। स्टाफ नर्स के पास मैंने आपको बताया बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए। इसके अलावा जो हॉस्टल वार्डन है इनके पास बैचलर डिग्री, कोई भी बैचलर डिग्री कहीं से भी किसी भी साइट से किसी भी माध्यम से ग्रेजुएट हों। जो अकाउंटेंट हैं उनके लिए क्या हो सकता है, तो डिग्री ऑफ कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी डिग्री, तो कॉमर्स की डिग्री इनके अकाउंटेंट के पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो कैटरिंग असिस्टेंट है इनके पास 3 ईयर का जो कोर्स होना चाहिए कैटरिंग इक्विपमेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्निंग मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से, तो इनके पास 3 साल की जो डिग्री इनके पास होनी चाहिए। चौकीदार क्या होना चाहिए, 10वां पास होना चाहिए किसी भी जो रिकॉग्नाइज बोर्ड से, चाहे यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, वहाँ से ये क्या है 10वीं की परीक्षा इनको पास होना चाहिए। इसके अलावा कुक की बात करते हैं तो 10वीं परीक्षा इनको भी पास होना चाहिए। काउंसलर की बात करते हैं तो इनके पास मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो इनके पास मास्टर डिग्री साइकोलॉजी से लेकर के मास्टर डिग्री होनी चाहिए काउंसलर के पास में। इसके अलावा अगर ड्राइवर की बात करते हैं तो इनके पास क्या होना चाहिए, 10वीं की परीक्षा उन्होंने पास किया हो और इनके पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कम प्लम्बर, तो इनके पास भी 10वीं की परीक्षा होनी चाहिए पास और आईटीआई का इनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे पॉलिटेक्निक का सर्टिफिकेट इनके पास होना चाहिए। और जो होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक में या वायरमैन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। गार्डनर की बात अगर हम करते हैं तो इनके पास 10वीं की परीक्षा पास उन्होंने करी होनी चाहिए। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करते हैं तो सीनियर सेकेंडरी यानी क्लास 12th की सर्टिफिकेट इनके पास होनी चाहिए। और जो इनके पास जो टाइपिंग होनी चाहिए वो मिनिमम 35 वर्ड होने चाहिए पर मिनट के लिए, ठीक है ना। लैब असिस्टेंट की बात करते हैं तो 10वीं की परीक्षा पास की हो, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो मेस हेल्पर, तो इनके पास 10वीं की परीक्षा इनको पास यानी 10वीं का परीक्षा इन्होंने पास की हो। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के बाद ये भी नॉट एप्लीकेबल है, इनके बारे में अभी कोई अधिसूचना नहीं है इनकी योग्यता को लेकर के, ठीक है ना। और स्वीपर के लिए 10वीं की परीक्षा पास मांगा गया है। नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं हमने इसको देखा। अगर हम यहाँ पर इनकी पेमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप प्रिंसिपल की देख सकते हैं जिनकी मिनिमम 78,000 से स्टार्टिंग और लगभग 2 लाख इनकी पेमेंट हो सकती है। इसी तरीके से वाइस प्रिंसिपल की 56,000 से स्टार्ट और लगभग 1.25 लाख इनकी पेमेंट हो सकती है। पीजीटी के जो टीचर हैं इनकी लगभग 50,000 से लेकर के 1.5 लाख तक इनकी पेमेंट हो सकती है। टीजीटी के लिए भी वही सेम है, लगभग 50,000 से लेकर के 1.5 लाख तक इनकी पेमेंट हो सकती है। जो पीजीटी साइंस है, सॉरी जो कंप्यूटर साइंस से हैं, इसके लिए जो टीजीटी के हैं इनके लिए क्या है लगभग 45,000 से लेकर के 1,40,000 1,42,000 तक इनकी जो पेमेंट हो सकती है। आर्ट टीचर के लिए यहाँ पर क्या 35,400 से लेकर के 1,12,400 के आसपास इनकी पेमेंट हो सकती है।
म्यूज़िक टीचर के लिए 35,000 से लेकर के 1,12,000 तक इनकी पेमेंट हो सकती है। इसी तरीके से आप यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, लाइब्रेरियन के लिए, सभी के लिए आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कितनी इनको पेमेंट मिलनी है। इसके अलावा स्टाफ नर्स के भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 29,000 से लेकर के 92,000, हॉस्टल वार्डन के लिए 29,000 से 92,000, ठीक है ना। अकाउंटेंट के लिए 35,000 से 1,12,000 के आसपास तक, कैटरिंग असिस्टेंट के लिए 25,500 से लेकर के 81,000 के आसपास तक पेमेंट हो सकती है। चौकीदार के लिए 18,000 से लेकर के 56,000, कुक के लिए 19,000 से 63,000, इसी तरह से काउंसलर के लिए 35,000 से लेकर 1,12,000, ड्राइवर के लिए 19,000 से लेकर के 63,000 तक। इस तरीके से नंबर ऑफ जो पेमेंट है हर एक वैकेंसीज़ के लिए अलग डिफ़र करके दी हुई है। प्लम्बर के लिए है, गार्डनर के लिए है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से जूनियर सेक्रेटरीट, लैब असिस्टेंट, मेस हेल्पर, इन सब के लिए यहाँ पर ये आप पेमेंट देख सकते हैं। इनकी पेमेंट यहाँ पर दी हुई है। सीनियर सेक्रेटरीट के लिए और मेस हेल्पर के लिए, सभी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो पेमेंट बहुत अच्छी है और यहाँ पर इसी तरीके से पेमेंट आप देख सकते हैं। और जो यहाँ पर देख सकते हैं कि व्हेन विल द EMRS रिक्रूटमेंट 2023 विल बी रिलीज्ड, तो बहुत जल्दी, यानी बहुत जल्दी रिलीज्ड सून है, रिलीज्ड सून यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत जल्दी आप ये रिलीज़ होने वाली है। लगभग आप मान के चलिए कि 1 महीने का समय इसमें लग सकता है। और ये वीडियो आपके लिए इसलिए बनाई जिससे आप इस चीज़ के लिए आगाह अभी से हो जाए और अपनी तैयारी को मान करके इसी के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। NTA इसका रिक्रूटमेंट कराती है, नेशनल टेस्ट एजेंसी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।